क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में, जेम्स गन के नए सुपरमैन फिल्म के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। इस ट्रेलर में इतने सारे ईस्टर एग्स और क्लू हैं जो इस फिल्म के यूनिवर्स को और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. ट्रेलर की शुरुआत ही एक धमाकेदार सीन से होती है जिसमें सुपरमैन, जो डेविड कॉर्नस्वेट प्ले कर रहे हैं, एक स्नोवी लैंडस्केप में क्रैश होते हैं। वो इंजर्ड होते हैं और हम सब ने पहली बार सुपरमैन को ब्लीड करते देखा था, और हमने कह सकते हैं कि पहली बार सुपरमैन को इस हालत में देखा था। लास्ट हमने इसे बैटमैन से सुपरमैन में देखा था, बट वो नॉन कैनन में आता है। वहाँ पर वो कॉल करता है क्रिप्टो को। क्रिप्टो एक सुपरमैन के जैसा ही सुपर डॉग जो क्रिप्टॉन से आया है, और उसे भेजने वाले और कोई नहीं, जॉर-एल यानी सुपरमैन के पिताश्री होते हैं। और एक तरीके से ये इसलिए क्योंकि सुपरमैन का फेवरेट डॉग भी हुआ करता था ये बचपन में। हालांकि कॉमिक में क्रिप्टो उड़ सकता है, सुपरमैन की तरह लेजर शूट कर सकता है, यानी सेम स्ट्रेंथ जो सुपरमैन पोजेस करता है अमॉन्ग ह्यूमंस, वैसे ही वो है। अब क्रिप्टो को बुलाने के बाद सुपरमैन उसे टेक मी होम बोलता है। अब ये उसका नॉर्मल घर नहीं है, ये है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। हालांकि इसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील में अलग तरीके से दिखाया गया था, पर ये फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ये रैंडमली यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, जो हमें आगे वाले सीन पे भी दिख रहे हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर सुपरमैन के बहुत सारे सूट रखे होते हैं, जैसे ब्लैक सूट, क्रिप्टोनियन आर्मर एंड बहुत सारी चीज़ें। और एक तरीके से सुपरमैन यहाँ पे खुद को हील भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है जो एक क्रिप्टोनियन को हील कर सकती है या क्रिप्टोनियन के लिए इफेक्टिव होती है। आगे चल के सुपरमैन एक ब्लाइंड गर्ल को बचाता है, और जब वो उसे बचा रहा होता है तो वो उसके सर को अपने हाथ से प्रोटेक्ट कर लेता है। अब नॉर्मली वो सुपरमैन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो पीछे आकर के खड़े हो जाता, लेकिन इस टाइम उन्होंने कुछ अलग दिखाने का ट्राई किया, एंड मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और वहीं आगे एक बच्चा एक लकड़ी में होप का सिंबल बना करके सुपरमैन का नाम ले रहा होता है। अब दैट्स द साइड जो देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने अभी तक हेनरी कैविल के सुपरमैन में एक साइन ऑफ होप नहीं देखी थी। हमने उसे एक तरीके का मसीहा टाइप से देखा था, या कोई ऐसा जिससे लोग डरते हों। बट यहाँ पे जेम्स गन एक तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो एक होप का सिंबल है, और कैसे वो ह्यूमैनिटी उसमें सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। हालांकि हेनरी कैविल वाले में भी ह्यूमैनिटी थी, बट वो जैक स्नाइडर के दिखाने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो सुपरमैन गॉड अमॉन्ग ह्यूमन है, और उसमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पर वो ह्यूमन है, और वो जितना हो सके अपना ह्यूमन साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे एंगल्स थे जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थे, जैसे कि उसके पर्सनल डिलेमा, उसके आइडेंटिटी क्राइसिस, प्लस क्वेश्चनिंग हिज मोरल्स, कि लोगों को किस तरीके से बचाना चाहिए और किस तरीके से नहीं। और कई बार वहाँ पे सुपरमैन गलतियाँ करता है, जो कि यहाँ पर भी करने वाला है। पर वो वाला सुपरमैन एक अलग टोन में जाता था, और ये वाला सुपरमैन एक अलग ब्राइटर टोन पे जा रहा है, वो थोड़ा सा डार्किश टोन में चला जाता था। अब बात करते हैं इस ट्रेलर के इंटरेस्टिंग मोमेंट की। निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर, एक शॉर्ट ग्लिम्स में ही लेक्स लूथर की इंटेंसिटी और डेंजर दोनों दिख जाती है। और इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि यहाँ लेक्स कॉर्प नहीं, लूथर कॉर्प करके है। अब कॉमिक्स में ऐसा तो दिखाया नहीं गया है, बट हो सकता है कि लेक्स कॉर्प अभी लूथर कॉर्प ही हो, क्योंकि लेक्स ने उसे अपने अंडर नहीं किया है, और अभी भी वो उसके फादर के अंदर ही आता हो। तो एक तरीके से जब वो उसे ओन करेगा तो वो अपने हिसाब से उसे लेक्स कॉर्प कर देगा। अब हमें किसी सोर्स से पता था कि इस मूवी में ब्रेनियक होने वाला है। ये सुपरमैन का एक विलन है जिसे चीज़ों को कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, जो अपने रेस की लास्ट हो या किसी भी चीज़ की लास्ट हो, ताकि वो यूनिक बन जाए। और सुपरमैन और क्रिप्टो भी अपने क्रिप्टॉन के आखिरी सर्वाइवर थे। हालांकि सुपर गर्ल भी है, जनरल जॉर्ड भी है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इन्हें इस मूवी में दिखाने वाले हैं। ट्रेलर में एक बहुत ही इमोशनल सीन भी दिखाया जाता है, जिसमें जॉनथन केंट और क्लार्क केंट एक सम शॉर्ट ऑफ हार्टफेल मोमेंट भी शेयर करते हैं। ये मोमेंट एक तरीके से सुपरमैन के इंटरनल स्ट्रगल्स को भी दिखा सकता है, एक तरीके से क्रिप्टोनियन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इंसान होने के इमोशंस, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट,
और हो सकता है ये एक पास्ट मोमेंट हो क्योंकि सुपरमैन ऑलरेडी सुपरमैन बन चुका है, जिस वजह से हो सकता है ये आगे जाके गलती भी करे। और जिस तरीके से यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि कुछ लोग इस पे कैन फेंक करके मार रहे हैं, ये काफ़ी वो वाला सीन हो जाएगा कि लोग साइन ऑफ होप तो है लेकिन एक तरीके से ये गलती भी करता है। इस सीन के आगे हम सुपरमैन का एक ब्रेकडाउन मोमेंट भी देखते हैं जिसमें वो थोड़ा गिल्ट में होता है और उसके जस्ट पीछे हमें दिखता है गाय गार्डनर, एक ग्रीन लैंटर्न जो टॉप मेंबर होता है ग्रीन लैंटर्न कॉप का, और अर्थ से सेकंड चोजन वन। फर्स्ट होता है जोंग ली एंड न्यू अर्थ से हेल जॉर्डन, डिपेंड करता है कौन सी इशू आप पढ़ रहे हो। उसके पीछे आती है हॉक गर्ल जो कि हॉक मैन के साथ कुछ कुछ पुराना जन्म टाइप का इन लोगों के बीच में चलता रहता है। इनका सम सॉर्ट ऑफ ऐसा मान सकते हो कि ये लोग एक तरीके से एंशियंट इजिप्शियन गॉड टाइप के होते हैं, डेमी गॉड टाइप के होते हैं। ये लोग पैदा होते हैं, दे बोथ फेल इन लव एंड देन इन्हें कोई मार देता है एंड वापस से ये लोग मॉडर्न वर्ल्ड में वापस से ये लोग जन्म लेते हैं। और उसके पीछे हमें दिखता है मिस्टर टेरिफिक। अब मिस्टर टेरिफिक एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट मेकर होता है जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बट मेजॉरिटी वो एक अपने बॉल को यूज़ करते दिखता है। आई मीन वो वाले नहीं, उसका क्रिएशन जिससे वो अटैक और खुद को प्रोटेक्ट दोनों कर सकता है। जिस तरीके से वो यहाँ लुइस लेन को प्रोटेक्ट कर रहा है ये लेक्स कॉर्प के सोल्जर्स से, एंड यहाँ पे उन्होंने किस तरीके का आर्मर भी पहना हुआ है। तो क्या हम आगे चल करके लेक्स को भी एक सम शॉट ऑफ आर्मर पहने हुए देख सकते हैं, जैसा वो कॉमिक एक्यूरेट लगता है वो। अब जेम्स गन ने एक पोस्टर रिलीज़ किया था जिसमें हमने देखा था कि सुपरमैन सामने रेडी हो रहा है और पीछे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सेम वही सीन का कंटिन्यूशन हम यहाँ देखते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड में डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है और सुपरमैन और लुइस लेन अपना एक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक ये एक तरीके का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा क्योंकि जिस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन लग रहा है, अगर ये लोग यहाँ पे ऐसी बात करते रह गए तो डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से डिस्ट्रक्शन होने में टाइम है। ये लोग अपना फाइनल मोमेंट यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं एंड इसके बाद सुपरमैन निकलेगा दुनिया को बचाने। फिर आता है ये अजीब सा दिखने वाला कैरेक्टर जो कि मेटामॉर्फो है, जो होता तो ह्यूमन है पर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये पिरामिड के अंदर बंद हो जाता है और वहाँ किसी रूम में कुछ रेडिएशंस की वजह से उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर हो जाती है, पर उसे पावर मिलती है अपने बॉडी को किसी भी एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म करने की। ऑल्दो ये एक हीरो होता है जो सुपरमैन के आगे जाके हेल्प भी करता है। फिर आता है वो बंदा जिसने शायद से बैटमैन के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये ब्लैक नॉयर जैसा दिखने वाला बंदा ना सिर्फ सुपरमैन को टक्कर दे रहा है पर हो सकता है इसने ही सुपरमैन की वो हालत करी हो जो हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा था। और इस बंदे को हमने लीक्स वगैरह में भी देखा था जहाँ सुपरमैन अरेस्ट हो रहा होता है। तो आई थिंक ये भी किसी तरीके का क्रिप्टोनियन ही होगा या काइंड ऑफ क्रिप्टोनियन ह्यूमन हाइब्रिड, क्योंकि जिस तरीके से सुपरमैन को यहाँ पे रगड़ के लेकर के जा रहा है, आई एम श्योर सुपरमैन इससे फाइट करने में स्ट्रगल करेगा। एंड कितने विलन हैं इस वाले मूवी में। आई मीन हमने यहाँ लेक्स देख लिया, हमने यहाँ पर ब्रेनियक के साइंस देख लिए, हमने यहाँ पर इस बंदे को देख लिया, अब इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है। तो कितने सारे लोगों से डील करेगा हमारा बेचारा सुपरमैन। और फिर हम देखते हैं सुपरमैन को यहाँ से उड़ के कहीं जाते हुए और यहीं पे टीज़र ख़त्म हो जाता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया सा लूप भी बना देता है कि सुपरमैन यहाँ से उड़ के जाता है एंड स्टार्टिंग में वो जाकर के उस स्नोई एरिया में गिरता है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी मेरे को टीज़र को एंड करने की। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। तो ये टीज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक काफ़ी अच्छी वाइब सेट करके जाता है, एकदम अच्छा टोन, एकदम बढ़िया म्यूज़िक और इसके मोमेंट्स तो बहुत ही अच्छे थे, सारे मेरे लिए गूज़ बम्प वाले थे। अब ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं थे जिसे मैं देख करके एकदम सीट से चिल्ला करके उठूँ, बट ऐसे मोमेंट्स जो बहुत सुकून देते हैं। और जिस तरीके से ये जा रहा है, आई मीन एक नए डीसी यूनिवर्स का स्टार्टिंग, और ये भी एक तरीके से हमारे लिए होप है, और वो भी सुपरमैन के साथ। सो दिस एक्चुअली फील्स लाइक होप टुवर्ड्स समथिंग न्यू, समथिंग रिमार्केबल एंड समथिंग ग्रेट। तो ये था मेरा सुपरमैन टीजर ट्रेलर का डिटेल ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कौन से मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।